रहे मेरे कड़े, पता नहीं कहाँ चले गए। कौन लेके जा सकता है, घर में तो हम ही थे और तो कोई आया ही नहीं। कहीं अमजद तो नहीं ले गया? अम्मी माहम बहुत पूछ रही थी आपका। तुम्हारे चेहरे की रौनक बता रही है मुझे कि आज माहम से बात हुई है। मैंने उसे वादा किया था कि उसके एग्जाम्स के बाद उसे आपके बस लेकर आऊंगा। रिजी नहीं मानेगी। याद है पिछली दफा कितना शोर मचाया था उसने। वो जानती है कि वो मुझे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चों पर हक है मेरा। इसीलिए तो कह रही है ले आओ उन्हें, मुझे कहीं और शिफ्ट कर दो। अम्मी ऐसी बातें मत किया करें, मेरा दिल दुखता है। माहम की सालगिरह आ रही है, मैंने कुछ ड्रेसेस मंगवाए, वो कोरियर कर देना। अच्छा, किससे मंगवाई ड्रेस? असमत को तफसील से बता दिया था, वो ले आई है उसके नाप के ड्रेस। तो आपने उनको भी बता दिया मेरी फैमिली के बारे में? हाँ बेटा, बेटी बोला है मैंने उसे ये बताया कि मेरा बेटा कितना नादान है। अपनी माँ के लिए फैमिली को छोड़ दिया उसने। मेरी फैमिली आप भी हैं अम्मी। जिस तरह मैं अपने बच्चों के बगैर अधूरा हूँ, तो आपके बगैर भी अधूरा हूँ अम्मी। कभी कभी रज्जी को फोन कर लिया करो। आपको लगता है वो मुझसे बात करेगी? भूल गई आप किस तरह बेदर्दी से मेरी कॉल्स का रिस्पॉन्स करती है। बीवी तो है ना तुम्हारी, कोशिश करते रहो, हो सकता है उसे इंतजार हो कि तुम उसे फोन कर लो। उन औरतों में से नहीं है अम्मी। जावी के दिल में रिजी ने जो नफरत पैदा कर दी है मेरे लिए, उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। नहीं बेटा, फासले बढ़ाओगे ना तो जावी के दिल में नफरत और बढ़ेगी। वो बच्चा है, नहीं जानता तुम्हारी मजबूरियां। आप परेशान ना हो अम्मी, खुदा जानता है मैंने कभी रिश्ते निभाने में कोई कमी नहीं रखी। बस आप दुआ दे दिया करें कि कभी रिजी के दिल मोम हो जाए। बेटा, मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जानता हूं मैं। दुआ? हाँ माहम, क्या हुआ? मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या हो गया माहम, क्या हो गया तुम्हें? माहम, तुम्हें एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? मेरे बर्थडे पे ना बाबा आने वाले हैं। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है माहम। तुम किसी को बताना मत। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ओह, तो अब समझ आई। तुम आंटी और जावी को सरप्राइज देना चाहती हो, है ना? ना उन्हें मेरे बताने की खुशी होगी, ना बाबा के आने के। तो जावी क्या अपने बाबा से बात नहीं करता? नहीं, उसे तो बाबा का जिक्र भी अच्छा नहीं लगता। बाबा और दादा उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उनसे बात ही नहीं करता। तुम्हारी दादो भी हैं? हाँ, तुम्हारी दादो की तरह। जैसे तुम्हें तुम्हारी दादो बहुत प्यार करती है, वैसे मेरी भी दादो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जब भी उनसे मेरी फोन पे बात होती है तो मुझे इतनी दुआएं देती है, मैं काउंट भी नहीं कर पाती हूँ। और जावी को भी बहुत दुआएं देती हैं। जब वो इतना प्यार करती है तुमसे, तुम लोग को इतनी दुआएं देती हैं, तो तुम लोग उनके साथ क्यों नहीं रहते? दुआ, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे नाना का घर है। और मम्मा यही नाराज होकर आई थी और फिर वापस भी नहीं गई और हमें भी नहीं जाने दिया। अच्छा, ये बताओ, ये तुम्हारे नाना किधर है? मेरे नाना और नानू की तो बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी और मम्मा नानू का ही बिजनेस संभालती हैं। मेरे बर्थडे पे ना बाबा से मिलवाऊंगी तुम्हें, मैंने बताया था तुम्हारे बारे में और वो बहुत खुश हुए थे। अच्छा, फिर तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी। इधर। अब चलो कमरे में चलते हैं, मुझे बहुत सारी तुमसे बातें करनी है बाबा के बारे में। चलो। हाँ चलो। माँ रुक जाओ। शहजाद, ये शाइस्ता आंटी ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए। बड़ी मेहरबानी हो रही है हम पे। शहजाद, बुरी बात बेटा,
मैंने तुम्हें बताया है ना, वो बहुत मोहब्बत करने वाली खातून है। आप उनके पोते के लिए क्यों शॉपिंग करती फिर रही हैं? उनके पोते के लिए ही नहीं, उनकी पोती के लिए। उसकी बर्थडे है, कुछ सामान लेने गए थे तो साथ साथ उन्होंने अपने पोते के लिए भी शॉपिंग कर ली। अच्छा ठीक है, उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीगा। क्यों? मैं क्यों? तुम खुद जाके उन्हें थैंक्स करो। वैसे भी तुम आजकल फ्री हो ना, नो एक्सक्यूजेस, समझ आइए? जी। आइए, अपने कमरे में ले जाके रखो सामान। ये देखें ये वाली वीडियो। कितना अच्छा टिकटॉक बनाने लगी हो तुम। ये कब की है? ये परसों बनाई थी हमने। अरे भैया बहुत अच्छा नाच रही हो। और ये देखें। ये क्या हुआ मारो, क्या ढूंढ रही हो? मोबाइल ढूंढ रही हूँ अम्मा, हर जगह ढूंढ लिया, मोबाइल नहीं मिल रहा मेरा। तसल्ली से ढूंढो, मिल जाएगा, वहीं कहीं होगा। जल्दी से ही ढूंढना है, जगह देख लिया। सिला, तुमने तो नहीं देखा मेरा फोन कहीं? नहीं अम्मी, मैंने तो नहीं देखा। ला, मैं तुम्हारे नंबर पे फोन करती हूँ, एक मिनट। तुम्हारा तो फोन बंद आ रहा है। लो भैया, अब मोबाइल भी ले उड़ा वो। सिला, जाओ जाकर मेरे कमरे की जरा डस्टिंग करो। जी अम्मी। फिर हाथ दिखा गया अम्मा। मेरे 15 से 20 हजार तक का तो बिक जाएगा मेरा फोन। भैया ये सही तो बहुत ही घटिया निकला। 10,000 मांगे थे कमेटी के, उसने सोचा होगा इसी के फोन से पूरा कर देता हूँ। मैं तो कहती हूँ मारो, अब चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अब चुप नहीं बैठो, बहुत लिहाज कर लिया मैंने इसका। मैं तो कहती हूँ कि इस बार मुझे उससे बात करने दो, ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद करेगा जिंदगी भर। नहीं, अब चुप नहीं बैठूंगी, बहुत ख्याल कर लिया मैंने इसका। चुप चुप का कहीं का, और चीज घर से गायब हो जा रही है भाई। हेलो, आप कौन? जी सईद बात कर रहा हूँ। जी जी, शानी मेरा ही बेटा है। तुम बताएं तो सही, किया क्या है उसने? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं आप उसे? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो हसी भाई, ये दुकान का जरा ख्याल रखना है। क्या हुआ, मिला? नानू, आपको पता है हमारे घर में जिन आ गया है। मैंने एक मूवी में देखा था, एक जिन होता है जो बच्चों की सारी चीजें छुपा देता है। अरे भैया, जिन नहीं देव आ गया है, लेकिन याद रखना उसको सीधा करके रहूंगी मैं भी। अम्मा बेल जा रही है, काट दिया। लो भाई, गया। अरे सही, इतनी जल्दी आ गए? शानी के स्कूल की तरफ गया था। ये कहां से मिला आपको? शानी ये मोबाइल स्कूल लेकर गया हुआ था। स्कूल की तरफ से फोन आया मुझे कि मैं उसे ले जाऊं। शानी को स्कूल से निकाल दिया। लो भैया, अब इतना सा बच्चा चोरियां भी करने लगा। नहीं खाला, चोरी नहीं की। ये तो सिर्फ अपने दोस्तों को वीडियोस दिखाने के लिए ये मोबाइल अपने साथ लेकर गया था। तो सही स्कूल वालों ने निकाल दिया बच्चा? हाँ, कहते हैं कि इसका पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है, हर वक्त टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है। और लोग ये भी कहते हैं कि स्कूल का माहौल जो है वो शानी की वजह से खराब हो रहा है। भाई ये स्कूल वालों ने तो शानी से दुश्मनी ही बना ली है। वो भी सच्चे हैं खाला, कब तक बर्दाश्त करेंगे। आप जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ, दुकान पर नया लड़का रखा है ना, इस वजह से।
ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मा, शुक्र है हमने सईद को कुछ नहीं कहा। पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है। सईद कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की। अरे बगैर बताए मोबाइल उठा के ले गया, ये चोरी नहीं तो फिर क्या है? माँ, आप जिसे चाहे इनवाइट करना। मैं तो कहती हूँ आप अपनी पूरी क्लास को इनवाइट करना, जैसे जावी ने इनवाइट किया था अपनी बर्थडे पे सबको। विल हैव फन बेटा। नहीं मम्मा, मुझे किसी को भी इनवाइट नहीं करना। कम ऑन बेटा, अपनी फ्रेंड्स को तो जरूर इनवाइट करना ना। अरे मामा, इसकी एक ही तो फ्रेंड है, उसी को इनवाइट कर लेगी। हाँ है वो मेरी फ्रेंड, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं उसे जरूर बुलाऊंगी। माहम, आपको पता है आपकी फ्रेंड दुआ को मामा पहले इनवाइट कर चुकी है। जावी कम ऑन, बहन को नहीं तंग करो। मामा, मेरा कोई भी गेस्ट हो तो जावी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बेटी की बर्थडे है, सबको इनवाइट करेंगे हम। सोच ले मम्मा, बाद में मुझे डांटिएगा मत। मामा ने पहले डांटा है कभी? नहीं ना। जिसे चाहे आप इनवाइट करो। जावी दुआ, जी दादू। बेगम साहिबा ने कहा है कि कल सालगिरह पर तुमने जरूर आना। दादू, मैं क्या गिफ्ट दूंगी? बेटा, हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं? हमारा कोई भी गिफ्ट उनके हैसियत के मुताबिक तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दादू, मैं गिफ्ट तो जरूर दूंगी। थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, तुम बताओ कितने का आएगा ये गिफ्ट? एक मिनट दादू, आप बस मुझे ये चीजें मंगवा दें। क्या करोगे तुम इनका? दादू, आप बस ये राशिद अंकल से मंगवा दें। आप देख लेंगी कि मैं क्या करूंगी। दुआ, जी सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है। कल सुबह स्कूल जाना है तुमने। दादू, बस थोड़ा सा ही काम रह गया। पता नहीं क्या करती रहती है। जल्दी सो जाना बेटा। जी जी, सो जाती हूँ। क्यों नहीं खाया खाना आपने? रानी की वजह से परेशान है आप? कितनी कोशिश की थी मैंने कि किसी न किसी तरह शानी इस स्कूल में चल जाए। चल जाएगा, यहाँ नहीं तो किसी और स्कूल में चल जाएगा। मैं तो कहती हूँ महल्ले वाले स्कूल में डलवा दीजिए, इस तरह मैं भी उसकी खबर रखूंगी। उसका ध्यान ही नहीं है पढ़ाई की तरफ। उसको मोबाइल से दूर रखा करो। मोबाइल तो मैं इसलिए दे देती हूँ कि इस बहाने घर में ही गेम खेल लेता है, वरना फिर महल्ले में निकलेगा बाहर। मैं तो वैसे भी उसके वीडियो वगैरह बनाने के हक में नहीं थी। आप ही खुश हो गए तो फिर मैंने रोका नहीं उसे। हर वक्त के लिए इस शौक को खुद पर सवार ना करे ना। शौक तो ऐसे ही होते हैं, इंसान के हवास पर काबू कर लेते हैं। कुछ ऐसा करो मारूख कि उसे पढ़ाई का शौक हो जाए। मैं तो उसे एक कामयाब इंसान बनाना चाहता था। मायूस मत हो, वो अभी बच्चा है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। सईद, अल्लाह करे अगर वो नालायक रह गया ना तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। शायद मेरी तवज्जो और मोहब्बत में ही कोई कमी थी। नहीं सईद, आप जैसी मोहब्बत तो किसी किसी बाप को होती है अपनी औलाद से। जो कुछ सोच रखा है ना अपने शानी के लिए, सब पे पूरा उतरेगा, देख लीजिएगा। अच्छा मान जाए ना,
खाना खा लें आके। अच्छा बेटा, सब सामान रख लिया ना? जी अम्मी, सब रख लिया। ठीक है, मैं रात को फ़ोन करूँगी, माम से बात करूँगी, उसे मेरा ढेर सारा प्यार देना। ज़रूर अम्मी। और हाँ, बच्चों के साथ बहुत सारी तस्वीरें बनवाना, और रज़ी के साथ भी। दुआ करें आपकी बहू मुझे घर में घुसने दे। अच्छी उम्मीद लेकर जाओ। वो कुछ कहे भी ना तो खामोशी से सुन लेना, लड़ाई मत करना। और कुछ? और कुछ नहीं, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत समझदार है। चलें, आप अपना ख्याल रखें, मैं चेंज कर लूँ। ठीक है। ठीक है, ख्याल रखिएगा। You like your cake? मुबारक हो बेटा। बेगम साहिबा आपको भी मुबारक हो। आंटी, दुआ कहाँ रह गई? आती होगी बेटा, आ रही थी, वो आ गई देखो। हैप्पी बर्थडे माहम। थैंक यू। और ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू दुआ। ये क्या लाई हो तुम दुआ? वो माहम के लिए छोटा सा सरप्राइज है। खुद से तो नहीं बनाया होगा तुमने, झूठ तो नहीं बोलो, किसी और से बनवा लिया होगा। नहीं बेटा, ये झूठ नहीं बोल रही, सचमुच इसी ने बनाया है, सारी रात लगाई थी। वेरी नाइस दुआ, थैंक यू बेटा। थैंक यू। दुआ, ये सब मुझे भी सिखाना है तुमने? सिखा दूंगी माहम। ये बुके भी खुद से बना लिया तुमने, कम से कम ये तो बाय कर लेती। बिहेव योरसेल्फ बेटा। चलो बेटा केक काटते हैं, सब वेट कर रहे हैं ना। मामा थोड़ा वेट कर लें प्लीज। लगता है माहम के कोई स्पेशल गेस्ट आने। तो बेटा आप कॉल कर लो ना अपने फ्रेंड्स को। मैंने बात की है उनसे, वो बस आ रहे हैं। कौन आ रहा है? माहम। बाबा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। आए बाबा, केक काटते हैं। लेट्स गो। मामा, आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे डांटेंगी नहीं। मैं नहीं डांट रही बेटा। आपने तो कहा था कि मैं जिससे चाहे मैं इनवाइट कर लूं। प्लीज। हम केक काटते हैं, सब वेट कर रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mama. Happy birthday to you. जा रहा हूँ मैं। जाओ तो तुम बहुत देर पहले के चुके हो। ऐसा तुम्हें लगता है? माम की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत देख के तुम्हें लगता है कि मैं जा चुका हूँ? जावी की आंखों में अपने लिए नफरत देखी? देखी, नफरत देखी, और जब भी देखी देख के यही लगा कि वो नफरत तुमने भरी है। वो स्टूपिड नहीं है माहम की तरह, उसे दिखता है अपनी माँ का दर्द। क्या दर्द, क्या दुख है तुम्हें? देर हो रही है तुम्हें और रास्ता भी काफी लंबा। काश
काश रजी कभी इस उम्मीद से घर से निकलूंगी कि तुम मेरा इंतज़ार करेंगे। इन खुशफहमियों से बाहर आ जाओ मिस्टर महरूज, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच उम्मीद और इंतज़ार का कोई ताल्लुक बाकी नहीं बचा। ताल्लुक? हमारे बच्चे हमारे ताल्लुक की सबसे मजबूत दलील है। हाँ, अंदाज़ा है मुझे। अपने बीवी और अपने बच्चों को तो तुम पहले ही छोड़ चुके हो अपनी माँ के लिए। कुर्बानी दी है तुमने, है ना? और वैसे भी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो वहाँ पर, बल्कि तुम्हारी माँ का और तुम्हारा दिल लगाने के लिए और भी लोग मौजूद हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? समझा नहीं मैं। फिर कभी समझाऊंगी मिस्टर महरोज, नींद आ रही है मुझे। गार्ड, ये चले जाएं तो बाहर का दरवाज़ा बंद कर दें। चाय। शानी को आज स्कूल ले जाना, दाखला करा दे रहा हूँ उसका। मैं? हाँ, मैं नहीं जाना चाहता। वो जो स्कूल की प्रिंसिपल है और वो जो दुआ की उस्तानी है, क्या नाम है उस मैडम का, शाजिया, लोगों की बातें नहीं सुन सकता। इसीलिए तो मैं भी नहीं जाना चाहती। वो इतनी बातें बनाई थी उस दिन जब मैं सिला को वापस लेके आई। किसी और स्कूल में दाखला करा देते हैं, जरूरी तो नहीं कि इसी स्कूल में दाखला करें। नहीं, अभी बात ताज़ा ताज़ा है, थोड़े दिन गुजर जाएं, ठहर के मैं फिर खुद ही चली जाऊंगी शानी को लेके। शानी का वक्त जाया होगा। इतना कीमती वक्त भी नहीं शानी। मेरा मतलब है बच्चा है अभी, उसका ऐसा क्या वक्त। तो कुछ दिन ठहर जाएं, मैं घर पे पढ़ाती रहूंगी, पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। ठीक। आपके दोस्त ने दोबारा तकाजा नहीं किया वो कर्जे की वापसी का? हाँ, किया था, उसे मैंने थोड़ा वक्त ले लिया। ठीक, मैं देखती हूँ। कौन था? मासी। मासी? हाँ, बताने ही भूल गई मैं आपको, वो अम्मी ने ना मासी रख लिया घर के लिए। क्यों? सईद, मुझसे नहीं होते घर के काम। अभी से हड्डियों में दर्द होने लग गया। ये सेला और शानी इतना गंद डालते हैं। एतबार वाली औरत मिल रही थी तो रख ली हमने। लेकिन अम्मा तो घर के सारे काम खुद करती थी, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा मासी रखने का। अम्मा के साथ दो थी हाथ बटाने के लिए। ये सेला जो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। वैसे भी मुझे आदत नहीं है ये रोज रोज कपड़े और बर्तन इतने धोने की। मैंने कोशिश की पहले चुपचाप के शायद आदत हो जाए या किसी को एहसास हो जाए, अगर नहीं सफाई करती हूँ इतनी छींकें लग जाती हैं मुझे। उससे पूछ तो लेती। आप तो होते नहीं घर पे। अम्मा देखती हैं कि मेरा क्या हाल हो जाता है, उन्हीं को तरस आ गया मुझ पर। कह रही थी अगर सईद नहीं दे सकेंगे तो वो खुद दे देंगी तनख्वाह उसके महीने की। 5,000 ही तो है सिर्फ। अच्छा, अब आप नाराज क्यों हो रहे हैं? इस घर में कभी भी मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ है मारूफ, आइंदा ख्याल रखना। नाश्ता तो कीजिए, क्या हो गया आपको? बहुत चल लिया तुम्हारी मर्जी पर, अब मेरी चलेगी सईद अहमद। चाय भी तो पीजिए। मासी को काम समझा दिया मैंने सारा। ये सईद का मूड क्यों इतना खराब है? मासी का सुनकर तकलीफ हो गई ना।
फरमा रहे थे कि इस घर में उनके अलावा आज तक किसी की नहीं चली। साफ साफ बता दो इसे कि अब तुम इस घर की बड़ी हो और तुम्हारी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ भी नहीं होगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम रहने दो, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। मैं उसको कहूंगी कि मेरी बेटी तुम्हारे बच्चों की खादमा बनने के लिए नहीं आई इस घर में। पूछा था आज मैंने उससे कि सलीम ने कर्जे की वापसी का मुतालबा नहीं किया। फिर क्या कहा उसने? कहने लगा कुछ और दिन की मोहलत ले ली। वाह भाई, मैं समझती थी कि मैं ही दुनिया की सबसे चालाक औरत हूं, लेकिन नहीं, सईद तुम मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। नहीं अम्मा, बराबर की टक्कर है। माशाल्लाह, शहजाद आया तो मुझे लगा जावी आ गया है। वो कौन है? मेरा पोता, महरोज का बेटा, कराची होता है। आंटी, ये आपको थैंक्स करने आया है। जीते रहो बेटा। वैसे थैंक यू की जरूरत नहीं। जब मैं अपने जावी को कोई प्रेजेंट भेजती हूँ ना, वो कभी थैंक यू नहीं बोलता। जावी तो आपको दादो कह के बुलाता होगा ना? तुम समझो मैं तुम्हारी दादो ही हूँ, बल्कि मुझे दादो ही कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा बहुत दिल करता था तुमसे मिलने को, और तुमने बड़ी तारीफ की थी इसकी, बल्कि महरोज ने भी बड़ी तारीफ की है इसकी। आंटी, बस आप शहजाद के लिए दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी में हर मुश्किल से महफूज रखे। आमीन। अभी महरोज मिलेगा ना तो बहुत खुश होगा। वो आज ऑफिस नहीं गए? सुबह ही तो वापस आया है, आराम कर रहा है। माहम की बर्थडे थी ना। चले, ये तो अच्छा हुआ उनकी बच्चों से मुलाकात हो गई। अब कई दिन तक उदास रहेगा। अरे शहजाद, तुम हमारी बातों में बोर हो रहे होगे। चलो लॉन में चलते हैं, बल्कि मुझे भी साथ ले चलो। असमत बेटा, बुआ को कहो चाय बना दे। जी आंटी, ज़रूर। चलो आओ बेटा। सही दादा। चलो। आंटी कह रही है कि आप चाय बना के ट्रे में बाहर ही ले आए, वो लॉन में आज चाय पियेंगी। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बाहर वो अच्छा शहजाद आया हुआ है। जी, मैंने आंटी से वादा किया था कि शहजाद को मिलवाने ज़रूर लाऊंगी। बहुत अच्छा किया आपने। आपको अपने घर में देख के बहुत खुशी होती है। अम्मी भी रिलैक्स हो जाती हैं। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है। मैं शहजाद से मिलकर आता हूँ। शाबाश, जीते रहो। माशाल्लाह, आज तो हमारे घर बहुत रौनक लगी है। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे पता था तुम आए हुए हो, तो मैं खुद कंपनी देने आता हूँ। नहीं नहीं, दादा ऑलरेडी मुझे कंपनी दे रही है। दादो, वाह भाई, बड़ी दोस्ती हो गई है। शहजाद तो है ही बहुत अच्छा बच्चा। सही कहा था तुमने, बहुत समझदार और ज़हीन है। मैंने ऊपर विंडो से देखा तो लगा अपना जैसे जावी आ गया। जी बिल्कुल सही कह रही आप। अरे ऑफिस नहीं जाना? चाहता हूँ मैं, मगर शहजाद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके। आओ शहजाद, मैं तुम्हें महम और जावी का रूम दिखाऊं। मुझे तो लग रहा था कि शहजाद थोड़ा बोर होगा, लेकिन शुक्र है वो काफ़ी खुश है। महरोज तो इस तरह खुश है
जैसे सचमुच जावी आ गया। आंटी, अल्लाह ने चाहा तो वो भी वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह। आओ शहजाद। बेटा ये टॉयज और गेम्स जावियर और महम के हैं। तुम यहाँ जब भी आओ इस रूम में आ सकते हो। ओके बेटा, एक काम करो, तुम गेम्स खेलो, वहाँ गेम्स पड़ी हैं, जो पसंद आए ले लो, मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? अरे क्या बताऊं बेगम साहिबा, आज तो असमत अपने बेटे को भी घर ले आई है और साहब भी घर पे हैं। शायद असमत को पहले से ही पता था कि साहब घर पे होंगे। बहुत ही तेज औरत है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पक्की कर रही है। दादो, आपको पता है माहम के बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो माहम भी तो करती है, देखा नहीं था कैसे वो सारा वक्त मेहमानों को छोड़ के अपने बाप के साथ लगी रही। लेकिन दादो, आपने देखा था जावी उनसे कितनी बदतमीजी कर रहा था। वो तो अपने बाबा से ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। छोड़ो ना बेटा इन बातों को, हमें क्या। दादो, माहम ने मुझे भी अपने बाबा से मिलवाया था। हाँ हाँ, मैंने देखा था। दादो, जो मैं गुलदस्ता बना कर लेके गई थी वो जावी को पसंद नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा, यूं भी फूल तो 2-1 दिन में मुरझाई जाते हैं ना। लेकिन दादो, इस तरह तो नहीं करना चाहिए था उसे। अच्छा तुम तो बस करो ना, अब उसकी गलतियों पर बेगम साहिबा रोक टोक तो करती हैं, मगर उसको समझ ही नहीं आती। दादो, बेटे इतने खुदसर होते हैं, इतने बदतमीज होते हैं, फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया जाता है, शानी की तरह। दादो, पता नहीं शानी अब भी पढ़ता होगा या खेल में ही लगा रहता होगा। याद आ रहा है भाई? दादो, क्या उन्होंने भी हमें कभी याद किया होगा? खुदा ना करे कि हम उन्हें याद आए। काश मेरा बस चलता तो मैं सिला को भी यहीं पर लेके आ जाऊं। ये मुमकिन होता तो मैं खुद ले आती, वहां उन लोगों के पास तो कभी भी ना छोड़ती। क्या बताऊं बेगम साहिबा, आज तो असमत अपने बेटे को भी घर ले आई है और साहब भी घर पे है। शायद असमत को पहले से ही पता था कि साहब घर पे होंगे। बहुत ही तेज औरत है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पक्की कर रही है। अब समझ आई तुम्हें कि मैं वहां इतना क्यों जाती हूँ? कितनी मोहब्बत करने वाली खातून, दुआएं कितनी देती है ना? जी अम्मी। लेकिन शहजाद, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब तुम वहां इतने खुश थे तो एकदम से ये घर आने की जिद क्यों लगा दी? मुझे वहां रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्यों शहजाद? अम्मी, आपको वहां जाना क्यों अच्छा लगता है? अरे, अब भी ये सवाल की जरूरत है क्या? बस आप मत जाया करें वहां पे। और इसकी वजह? बस मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने बुलाया खाला? बैठो। मारूक ने मासी को निकाल दिया, तुमने कहा था ऐसा। खाला, क्या जरूरत है उसकी? देखो सईद, मेरी बेटी इस घर की मुलाजमा नहीं है, ये बात मैं बहुत दिन से देख रही हूँ और बर्दाश्त कर रही हूँ। घर है उसका खाला, घर के काम तो सभी करते हैं। मुंह मत खुलवाओ मेरा सईद अहमद, जानती हूँ मैं घर के काम सब करते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को कोई नहीं पालता है,
तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों की भी खिदमतें करती है वो। तुमने तो बहुत दावा किया था कि दुख सुख में उसका साथ दोगे, महारानी बनाकर रखोगे, और ये पाबंदियां लगाई हैं तुमने उस पे। खुदा का नाम ले खाला, मैंने कौन सी पाबंदियां लगा दी उस पे? क्यों? वो मासी नहीं रख सकती तो ये पाबंदी नहीं है तो और क्या है? और वो पागल तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर तुम्हारी हर बात मानती जा रही है। मैंने मारूफ को मासी निकालने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ ये कहा था कि मुझसे पूछ ले। तो अब वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं कर सकती। वाह सईद अहमद वाह, वो मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई है कि जो तुम कहते हो वो मानती चली जाती है और खुद से कोई फैसला नहीं कर पाती है। मारूफ को बता देना कि कल से मासी आ रही है, तनख्वाह मैं दूंगी। अब खाला मुझे शर्मिंदा मत कर, तनख्वाह भी मैं खुद दे दूंगा।